हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सोच ही रहा था, बाकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आए कि आप कैंपस प्लेसमेंट पे भी एक वीडियो बनाइए, रेज्यूमे पे भी आई है, सीवी और रेज्यूमे पे वीडियो बनाएं। तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी कैंपस प्लेसमेंट आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी रेज्यूमे तो आप लोगों ने डाल दिया होगा, तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो सीधे कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी के बारे में डिस्कस करते हैं। रेज्यूमे और सीवी का वीडियो मैं जल्द ही डालूंगा। तो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि आखिरकार क्या पढ़ा जाए कैंपस प्लेसमेंट में। अगर हमें क्रैक करना है कैंपस तो क्या पढ़ा जाए, क्या स्टडी किया जाए, क्या है स्ट्रैटेजी इसके बारे में। मेरे हिसाब से, एज पर माई नॉलेज, मेरे हिसाब से यह है कि सबसे पहली थिंग जो आपको करनी चाहिए थी वो थी रेज्यूमे। वो तो आपने सेंड कर दिया है। सेकेंड चीज़ ये करनी चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज क्या, तो जो मेनली आपने फाइनल में पढ़ा है उसका तो प्योर होना ही चाहिए नॉलेज आपका। उसमें भी कुछ सब्जेक्ट है जिसको आपको अच्छे से देखना चाहिए, जैसे कि CFR में क्या, इंड AS, इसके बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए। क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, इस सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में क्या अमेंडमेंट्स आई है नियरली, वो भी आ सकती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, GST में तो अमेंडमेंट्स आती रहती है। तो GST में क्या अमेंडमेंट्स आई है, GST के बारे में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारी आपका ओवरव्यू तो एक बार होना ही चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं और कॉस्टिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि क्या होता है कॉस्टिंग, क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ भी, तो आपको जवाब तो देना आना चाहिए। तो कॉस्ट की बुक, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनरी जो है, और खासकर इंटरमीडिएट की बुक, उसको आप जरूर एक बार रेफर करें, उसको जरूर आप पढ़ने की कोशिश करें दोबारा से। और मेन इंपॉर्टेंट ऊपर से ओवरव्यू केवल लेना है, ज़्यादा हमें नहीं अंदर जाना। और कंपनीज क्या देखती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो थोड़ा सा इधर उधर भी चलता है, लेकिन हाँ आपको आंसर आता है लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे हो, तो इसमें दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे रेगुलर अपना चाहे तो ग्रुप एक बना ले, या फिर खुद से ही आप डिस्कस करें चीज़ों को, ताकि आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है, बहुत बार नहीं भी पूछा जाता है लेकिन नॉर्मली पूछा जाता है कि वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन ये बहुत मायने रखती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो आता है उससे जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उस टाइम आना चाहिए। रिवीजन जरूरी है, रिवाइज जरूर करें। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का भी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का भी आप करें। स्ट्रैटेजी बनाए बुक्स की, कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरे हिसाब से इंडेस सब इम्पोर्टेंट है, GST बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई ऐसी एक्शन जो अभी इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद आपको मेनली डिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड DTTA के बारे में, ALP के बारे में पूछ सकती है। वो मेनली कंपनी पे ही पड़ती है कि कौन सी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट की कंपनी के ओवरव्यू आपको होना चाहिए। जैसे ही आपको कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है तो उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आप जरूर सर्च करें, गूगल करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। मेनली वो चीज़ जो चीज़ें नहीं हुई है कंपनी में, जैसे कि कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज हुआ है, कोई दूसरा अंडरटेकिंग लिया हुआ है, कहीं पे उसने अपना एक्विजिशन नया किया हुआ है, कुछ भी, तो ये जरूर आप देखें। उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जरूर पढ़े प्रीवियस ईयर के। सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ कि आप कॉन्फिडेंट रहे, पॉजिटिव रहे। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही जरूरी है। GD के बारे में अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो इस बार ज़्यादा चांसेस बहुत कम है GD होने के, उस पर कम फोकस करें। और ऑनलाइन GD उतना भी देखा नहीं जा सकता, तो मेरे हिसाब से नहीं लिया जाएगा। GD बहुत ही कम, बहुत ही 1-2 में कंपनी में आ जाए तो आ जाए। तो GD पे उतना फोकस ना करें, पर्सनल इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करें कि PA आपका कैसा निकले। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाएं, CFR, डायरेक्ट टैक्सेशन, GST, कॉस्टिंग और अकाउंट्स, इस पे आपको कमांड रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, होप ऑल द बेस्ट, होप आपका कैंपस सही जाए, आप क्रैक करें और आपको अच्छी सी कंपनी मिले। और हाँ, अगर आपको कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो रही तो ऑफ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाती है, तो उसके लिए निराश कभी ना हो। हाँ, बस अपने ऊपर तैयारी करते रहे। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल।
as I have received many requests from his students to make video on campus placement and also on CV and resume, how to make CV, how to prepare a better CV to attract a recruiter. So I am here uploading a video on campus placement related. As you guys already submitted your resume, so it is better time to discuss about campus placement rather than how to make a better resume. For resume, I will upload another video very soon. So please watch full video till the end, and like, subscribe my channel, and share if it is relevant to you. So guys, please share, because it can be also relevant for others. So please share. Don't forget to share my videos. Thank you so much. So guys, how to prepare for campus placement, how to attract a recruiter, how to crack CMA campus placement. I think you guys must go for subject that is CFR for India's indirect taxation and taxation for the latest amendments. What kinds of latest amendments has been happened for accounting? Accounting and costing. You must have knowledge of basic knowledge of accounting and costing. You must have the vast knowledge of accounting and costing. You have to prepare contract costing if you are going to shortlisted you are going to appear in a campus placement with construction company. You must have knowledge about contract accounting, India's on contract construction of contract. So please go through the subject which I prefer. CFR for India's and AS must read and study and obtain an overview. Second, GST, read all latest amendments relating to GST. Third is direct taxation, read all latest amendments, also deduction. Last but not least, cost accounting and financial accounting. You are a CMA, so you must have a vast knowledge regarding cost accounting and financial accounting. So guys, these 4 and 5 subjects must you have a vast knowledge about, and must go through this subject before you are entering into a interview hall. And the second thing is, will prepare for answering the question, a particular question the recruiter will ask that, tell me about yourself, because this is the first question properly and mainly asked from the recruiter, and this first impression will be a very major part in your interview. Question is very depending on the answering of this question, what tell me about yourself. So be prepared well to answer, tell me about yourself. And the third thing, that is entering into interview hall or online assessment, before you entering before your laptop or computer, you must have the knowledge about the company, a brief knowledge about the company, that what kinds of work the company do, news related to current affairs of the company, and what kind of merger, acquisition, or anything which company supposed to do in future. So you must have the knowledge and overview of the company for which you are going to get an interview. Okay, so thank you so much. Stay connected. Please like, share, and subscribe my channel. I effort my best. I'll try my best to make some more informative video in future as well. Thank you so much.